अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सय्यमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना सारे लोग पढ़े, आगे से पीछे तक जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जोर से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और अल्लाह ही के सामने अपनी बातें कहा करो। जब कोई तुमसे कोई पूछे क्या हाल है तो ये कहा करो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है ना। मेरे बाद आपने नातें सुनी है। अब्बास नूरी साहब हावड़ा से तशरीफ लाए हैं। हमारे भाईजान ने बड़ा अच्छा नात पढ़ रहे थे और अल्लाह इनकी आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। बड़ा अच्छा लबो लहजा था और नात को नात के पैराए में पढ़ रहे थे। खुशी होती है इस तरह के लोगों को देख करके। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आसानियों में रखे। मुझसे आज एक तकरीर की फरमाइश हुई है तो मैं वही तकरीर करूँगा जो मुझसे फरमाइश की गई है। ये उमूमन कमी होता है कि किसी से तकरीर की फरमाइश हो। एक जगह एक नातख़्वां थे, बड़ा लंबा पढ़ रहे थे, एक फरमाइश और रह गई, एक फरमाइश और रह गई है। तो फिर मैं जब माइक पे गया तो मैंने कहा भाई मुझसे आज 3 तकरीरों की फरमाइश हुई है। अब आप बताएं मैं सबकी फरमाइश अगर पूरी करूं तो फिर आई 8-9 घंटे हो जाएंगे फिर। मगर आज मतलब फरमाइश का मुझे हुक्म दिया गया कि आप अच्छा वो अगर नहीं भी कहते तब भी मैंने वही बात करनी थी जो मैं करता हूँ भाई, जिसके लिए मेरी पहचान है, जो मेरी शनाख्त है। ये बड़ा मुक़द्दस मजमा है। वजह उसकी है कि सब गौस पाक के दीवाने बैठे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मलक मसरूफ हैं उसकी सना में, जो तेरा ज़ाकिरो शागिल है या गौस, और जो तेरी याद से गाफिल है या गौस, वो ज़िक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। जो तेरी याद से ज़ाहिल है या गौस, वो ज़िक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। मैं सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में 2-3 शेर पेश करता हूँ, ठीक है? पढ़ दूं, उसके बाद तकरीर करूंगा। जरा हल्के से बोल रहे हो, जरा जोर से तो बोले एक बार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको तो ज़बान दी है, हुजूर की बारगाह में वही बोलता है जिसने बोलना न सीखा हो। यानी ऐसी तारीख मिलती है जब हुजूर की बात आए ना तो वो भी बोलता है जो कभी बोलना ही नहीं सीखा हो। एक सांप बकरी चरा रहे हैं और बकरी चराते चराते उनकी बकरी पे अचानक अटैक किया एक भेड़िए ने और एक बकरी उठा के ले गया। अब भेड़िए की तो वो ग़िज़ा है ना, तो ये पीछे पीछे दौड़े। ये बड़े जिद्दी थे। इन्होंने उसके मुंह से जो है ना वो बकरी छुड़ा ली। जब छुड़ाई तो वो गुस्से में आ गया और अल्लाह की कुदरत कि वो गुस्से में आके बोला इंसानी ज़बान में, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने जो मेरे लिए हलाल किया है तू मेरे मुंह से छीन के लेके जाता है। उसने कहा तू भेड़िया होके इंसान की ज़बान में बोलता है? क्या तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं भेड़िया होके बोल रहा हूँ? और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर
के लाल को अपना नबी मानते हैं, तुम नहीं मानते। उसने बकरी दे दी नजराने में भेड़िए को। और हुजूर की बारगाह में गया जाने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने ये सुना है, मुझे कलमा पढ़ा दे। सरकार ने फरमाया अभी नहीं, मेरे सारे सहाबा को बुलाओ। सारे सहाबा आ गए। नबी पाक ने फरमाया इनके सामने कहो ताकि इन्हें पता लगे मैं सिर्फ इंसानों का नबी बना के नहीं भेजा गया, जानवरों का भी अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो जरा, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। आला हजरत के खलीफा के बड़े मशहूर ज़माना शेर है। बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, आपकी दाद नहीं चाहिए मुझे, मैं बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। जिस पे साया हो वो जरा पढ़ेगा मेरे साथ। खुदा के फजल से हम पर अर्ज की गई गौसुल आजम से, हुजूर पूरी दुनिया में तो आपके मुरीद हैं, तो आपका उनसे कांटेक्ट कैसा है? फरमाया जैसे जमीन से आसमान का ताल्लुक है, जैसे जमीन पे आसमान झुका हुआ है वैसे ही मेरा साया मेरे गुलामों पर है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का, मुसीबत काम किसका। अरे बड़ी मेहरबानी, पढ़ो। मुसीबत टाल देना काम। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो कि 600 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वसीयत में अपने मुरीदों से कहा था मेरे कफन पे वही 3 नाम लिखना जो मेरे बाप के लिखे गए थे। कहा हुजूर कौन कौन से नाम? कहा एक अल्लाह का नाम, एक उसके रसूल का नाम, और एक मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। और मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, मुहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, उसी तरह से वलियों में है रुतबा गौसे। पीछे वाले भी जरा, उसी तरह से वलियों में है रुतबा। और फरिश्ते कब्र में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा। वो धोबी कह रहा था मैं गौस पाक का धोबी हूं। पूछा गया गौस पाक से, हुजूर ये वो आपका धोबी इतना ना समझता? उससे पूछ रहे थे तेरा रब कौन है, और वो कह रहा था मैं धोबी हूं, तो क्या आपका धोबी इतना ना समझता? पर मैं ना समझ नहीं था। फिर कब वो फरिश्तों से ये कह रहा था मुझसे क्या सवाल करते हो, तुम मुझसे क्या पूछते हो? अरे जो जिसके दरके मैं धोबी हूं ना, जिसके मैं कपड़े धोता
वली बना देता है, मैं तो धोबी हूं। बोलो बोलो जरा, बोलो दिल लगा के बोलो जरा। फरिश्ते कब्र में जब मुझे, एक आदमी आया गौस पाक की बारगाह में, कहने लगे हुजूर मेरे बाप मर गया और मैंने उसे ख्वाब में देखा उसकी कब्र में अजाब हो रहा है। आपने फरमाया वो मुझे जानता था, मेरी महफिल में कभी आता था? कहा हुजूर नहीं। कभी मेरी तकरीर सुनी थी? कहा नहीं। आपने नीचे को नजर की, उसके बाद कहा जा तेरा बाप, अल्लाह ने उसे कर्म फरमा देगा, जा अजाब हट गया तेरे बाप का। वो दूसरे दिन आया, कहने लगा हुजूर आज मैंने ख्वाब में देखा है मेरा बाप पहले जहन्नम में था, अब जन्नत में है। गौस पाक ने फरमाया हाँ, मैंने जब तेरे बाप के लिए रब की बारगाह में दुआ की तो मुझे बताया कि एक बार तेरा बाप इधर से निकला था और वो मुझे देख के मुस्कुराया था, तो मैंने दुआ की है मेरे रब उस आदमी को बख्श दे, मगर तेरा बाप ज्यादा गुनहगार था, मैं ज्यादा रोया, मैं ज्यादा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। रब की रहमत जोश में आई, ए अब्दुल कादिर सिर्फ उसे ही नहीं बख्श रहा हूं, अब कयामत तक जो तेरा मानने वाला होगा सबको बख्श रहा हूं। फरिश्ते कब्र में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी हूं ना मुले बागों से, तरीका नाम ले। आला फरमाते सितमखोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है। आखिरी शेर पढ़ता हूं, ये कैसी रोशनी देखी है मैदाने कयामत में, ये कैसी रोशनी देखी है मैदाने कयामत में, नकाबे रुख उठा है आज किसका गौसे, और जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझे जैसे को बंदा। मैंने आज जिस हस्ती को अपना उन्वान बनाया है, अगर वो सही करके गुफ्तगू हो गई तो मेरी बख्शिश का भी सबब बनेगी और आपकी बख्शिश का भी सबब बनेगी। ई को कम करें। वो कौन है मैं जिसकी बात करने लगा हूं? मेरी बहनें कसीर तादाद में बैठी हैं, तो इनके लिए ये उन्वान मैंने इसका तयन किया है। वो कौन है? वो है कि सबका चैन मदीने में है। आला हजरत का चैन, मुजाहिद मिल्लत का चैन, गौसुल आजम की सारी औलादों का चैन कहां है? मदीने में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। है ना, सबका मदीने में है ना। देखिए जरा गौर करें, आला हजरत का चैन मदीने में है, मुजाहिद मिल्लत का चैन मदीने में है। जरा गौर करें, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में है, आला सरकार निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में है, साबिर कलियरी का साबिर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का सुकून मदीने में है, मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज का सुकून मदीने में है, गौसुल आजम का सुकून मदीने में है, आला हजरत का सुकून मदीने में है, मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास है, उस्मान जुन्नूरैन का सुकून मदीने वाले के पास है, हजरत उमर का सुकून मदीने वाले के पास है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सबका सुकून तो आपके पास है, आपका सुकून अल्लाह ने कहां रखा है? तो मदीने से आवाज आई, अल्लाह ने मुझे सुकून मेरी खदीजा के पास अता किया है। मैं जिक्र करने लगा हूं खतीजतुल कुबरा का, पहली मोमिना। ध्यान से सुनो, जब बाजार लग जाए ना और जब कारोबार अच्छा चलने लगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, मगर जब अकेले तन्हा, कायनात की पहली मोमिना। ये उलमाए किराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में हजरत अली, ये तरतीब है। वरना जिस दिन इस्लाम आया
उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम बोलो तो सही यार जरा, उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम क्या है? जरा बोलो क्या है? खतीजतुल कुबरा है। अच्छा आप बताएं, पांच आयतें नाज़िल हुई है। कितनी? 5 आयतें सूरह ये इकरा जो है ना, 5 आयतें नाज़िल हुई। जब ये 5 आयतें नाज़िल हुई ना, तो मेरे नबी को किसी को सरदार को जाके सुनानी चाहिए थी, मगर नहीं, मेरे नबी ने किसी सरदार को नहीं सुनाया। मेरे नबी ने मक्के के किसी इंसान को नहीं सुनाया, बल्कि सबसे पहले अपनी बीबी खतीजा को सुनाया। मेरे नबी मदीने में 3 बार तकरीर करते थे। कितनी बार? 3 बार तकरीर करते थे, और 2 मरतबा यानी एक हफ्ते में 3 बार तकरीर होती थी। 2 मरतबा औरतों के लिए होती थी, 1 मर्तबा मर्दों के लिए होती थी। मेरे नबी ने ये 5 की 5 आयतें आकर के सैयदा खतीजा को सुनाई। क्यों? क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना देंगे। चूंकि मां से 3 नस्लों तक जाता है दीन। मैं किसका जिक्र करने लगा हूं? हुसैन की नानी। हुसैन के नाना का तो जिक्र खूब सुना होगा, आज हुसैन की नानी का जिक्र सुन लो। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हुसैन के नाना भी बेमिसाल है भाई। हल्का सा ट्रेबल बढ़ा दो, इसका ट्रेबल बढ़ाओ हल्का सा, और इसका इको कम करो, बेस कम करो, ट्रेबल बढ़ाओ, आवाज को साफ करो। ट्रेबल समझते हो? ट्रेबल बढ़ाओ। मैं भी मियाँ आधा छोटा मोटा मास्टर हो ही गया हूँ, रोज रोज बोलते बोलते। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। दर्द के सैयदा खतीजा का लक़ब क्या है? मलकाए अरब। क्या लक़ब है? अरब की सबसे ज्यादा मालदार औरत। नहीं किसी के पास इतने ऊंट हैं, नहीं किसी के पास इतनी बकरियां हैं, न किसी के पास इतना सोना है, मगर मैं कहता हूं खाली मालदार कहोगे तो खतीजा का हक अदा नहीं होगा। पूरी दुनिया की तारीख में कोई एक ऐसी औरत लेके आओ जो खतीजा के मुकाबले में बराबर हो, जिसके खानदान में, जिसके आंगन में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हो। औरत एक खतीजा है, उनके बराबर में कोई औरत ऐसी है जो इन निस्बतों के साथ टिक सके? बताओ पूरी दुनिया में कौन औरत ऐसी है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा हो, जिसके नवासों, जिसकी बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा हो, और जिसके नवासों का नाम इमाम हुसैन और हसन मुश्तबा हो, और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। है कोई? बोलो तो सही। अरे है कोई ऐसा जैसा खतीजतुल कुबरा है? मगर आप बताओ, जिक्र होता है उनका? इनका हो गया, उनका हो गया, उनका लिया, इनका लिया। उनका जिक्र नहीं करते जिनके दम पे इस्लाम खड़ा है। तारीख उसका जिक्र क्यों नहीं करते हम लोग? देखिए हमें नुकसान होगा नहीं करेंगे तो, उनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। खतीजतुल कुबरा कौन है? इनकी हुजूर के साथ शादी जो हुई है ये इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक क्यों? क्योंकि मेरे रब ने अपने हबीब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। जरा तवज्जो तो करें। मैं खतीजतुल कुबरा की एक फजीलत और बयान कर दूं जो और तमाम उम्महात में अफजल है। जरा गौर करें, हुजूर की 38 साल शादीशुदा जिंदगी है। कितनी? 38 साल हुजूर शादीशुदा जिंदगी में रहे। कितने साल? और 11 बीबियां, और 11 बीबियों में सुने 10 बीबियों के साथ 13 साल रहे हैं, और अकेले मेरी मां खतीजतुल कुबरा के साथ 25 साल रहे हैं। 25 साल रहे हैं यार। 25 मिनट अगर कोई हुजूर की बारगाह में रह लेना कलमा पढ़ के, तो कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो जो 25 मिनट वाले की बराबरी नहीं कर सकता, तो वो खतीजा की बराबरी कोई कैसा करेगा जो 25 साल रही है। आज मेरा दिल सुनाते हुए उछल रहा है और आपका सुनते हुए उछल रहा है। वासिफ अली वासिफ ने कहा है, अगर अपनी औकात देखनी है तो ये देखो अल्लाह तुमसे काम क्या ले रहा है। तो अल्लाह हमसे काम ये ले रहा है कि हम हर रात हुजूर के घर वालों का जिक्र करते हैं। अल्लाह इसे कबूल कर ले। आप सुन रहे हो, ये आपका नसीब है। देखो आप आए नहीं हो,
अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। मेरी बहनें जो बैठी हैं ये आई नहीं है, इन्हें रब ने करम किया है। खतीजतुल कुबरा की शादी हुजूर के साथ ऐसे ही नहीं हुई, ये इत्तेफाक नहीं है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह अहमद देलवी इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने लिखा कि सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि काबे में मेला लगता था। क्या लगता था बोलो? मेला लगता था। एक साल में एक बार मन लगता था, सिर्फ औरतों का मेला, उसमें कोई मर्द नहीं शामिल होता था। फरमाती एक बार जब मेला लगा तो मैं थी, तो एक आदमी आया। फरमाती एक आदमी आया, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कोई आम आदमी लगता था, मगर किताब बड़ी मोटी उसके पास थी, पुरानी किताब। वो आया तो औरतों ने उसे धक्का दिया, तू क्यों आया यहाँ पर? यहाँ तो कोई मर्द नहीं आता, तू कैसे आया है? कहते वो धक्का खाते खाते काबे की दीवार तक पहुंच गया और उसने अपनी किताब खोली और बोल कहने लगा, तुम मुझे धक्का देती हो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। सुनो, अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद इसी मक्के में अल्लाह का हबीब आएगा और तुम में से एक औरत ऐसी मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। कहती खतीजतुल कुबरा, फरमाती खतीजतुल कुबरा सारी औरतें धक्का मार रही थी, मगर सारी औरतें धक्का मार रही थी, मैंने तो उसे नजराना दे दिया। कहती मैं आई, मैंने उसे नजराना दे दिया और नजराना देने के बाद फिर मैंने जो है ना अपनी चादर फैलाई और फिर काबे की तरफ मुंह करके कहा, काबे के मालिक अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। यार पहले लोग काबे जाते थे तो काबे पे जाकर के अपने गुनाहों को याद करते थे। मेरे शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर गौसुल आजम, जब जाते थे मक्का शरीफ तो मक्के शरीफ की कंकरियों को उठा के चूमते थे। किसी ने पूछा है शेख गौसे आजम मक्के की कंकरियों को क्यों चूमते थे? फरमाते क्या पता किस कंकर पे मेरे नाना का पैर लग गया हो, किस कंकर पे मेरे हुजूर का पांव लग गया हो। यार हरम की जमीन है, मगर आदमी क्या कर रहा है, वहां जाकर के तस्वीरें बनाने लगे हैं। अब तो ये तस्वीर बनाने की बड़ी बुरी आदत हमारे अंदर हो गई। हर जगह तस्वीर, काबे पे जाकर के ले सेल्फी लेके ये लाइव चलाने लगे। ये मुझे बताओ, काबे पे जाकर के मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है कि मियां जब काबा इंसान देखता है ना, पूरी जिंदगी उसने दुआ मांगी थी मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, पूरी जिंदगी मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, मगर जब अचानक काबा सामने आता है ना तो फिर काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने और चूमा है मेरे मुस्तफा ने ऐ संगे अस्मत तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मियां जरा गौर करें, काबे के दरमियान जाकर के अल्लाह के वली मुकद्दस कांप जाते थे। हुजूर के बड़े बेटे और छोटे बेटे इमाम हसन और हुसैन दोनों 25 हज किए पैदल, दोनों भाइयों ने, मगर कभी आप सवारी पे नहीं बैठे। लोग कहते थे इमाम हसन से भी इमाम हुसैन से भी, हुजूर आप दोनों भाई से आप मदीने से मक्के तक 450 किलोमीटर का, ये कहना आसान है, ये कहना आसान है, चलना मुश्किल है। आप तो मिना तक भी बस लेके जाती है, मुजदलिफा तक भी बस लेके जाती है, अरफात के मैदान तक भी बस लेके जाती है, और आप मक्के से मदीने से मक्के आते थे 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, और फिर पूरे मक्के में मेरे हिसाब से अगर आदमी हज करे ना पैदल तो 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा उसे, अगर वो हज करे इस जमाने में। मैंने उसे सबका काउंट किया। आप दोनों भाई जाते थे, लोगों ने कहा आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते, इधर देखें आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते, तो आप फरमाने लगे इस वजह से, इमाम हसन फरमाते थे कि इस वजह से अल्लाह के मुकद्दस घर में, अजीम परवरदिगार के अजीम घर में मैं अगर सवारी पे बैठ के जाता हूं तो मुझे शर्म आती है, इस वजह से मैं पैदल जाता हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, आज काबा जाकर के क्या क्या बदतमीजी नहीं करते लोग। अल्लाह अकबर, शॉपिंग मॉलों में घुसे रहते हैं। मैंने तो मदीने तक में देखा है लोगों को, मदीने में सेल्फियां, तुमने फोटो नहीं देखे, आपने भी देखे होंगे, गुम्बद खजरा पीछे है, लोग उमरा करके आया, अपने आप को गुमराह करके आया। ये बता तूने अपने आप को बेकार कर लिया? मियां ऐसे करके सेल्फी लेके खड़ा है, वहां पे तस्वीरें बना रहा है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता है शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह अहमद देलवी फरमाते हैं कि जब हुजूर की बारगाह में जालियों पे जब कोई सलाम पेश करता है ना तो सरकार ऐसे करके देखते हैं, गर्दन उठा के देखते हैं, तो हुजूर क्या देखेंगे, सेल्फी लेते। गुनाह याद आने चाहिए थे। काबे में हुजूर की बारगाह में जाके, अल्लाह तूने फरमाया था तेरे हबीब के पास जाऊं, तो मैं तो पूरी जिंदगी का गुनहगार आ गया हूं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी जा रहे निकल के मदीने में, ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि एक कुत्ते ने एक पूंछ हिलाई, यानी कुछ खाने को मांगा, आला ने दुकान से कुछ खरीदा, उसे दे दिया,
फिर आला हजरत उन्हें बैठ गए, कहते मेरे घर इतना रोए इतना रोए। मैं कहने लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? आपने शेर कहा, पारा दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रजा कोई वो हिंदुस्तान का कुत्ता तो नहीं था, मदीने का कुत्ता था। तुझे तो अपना दिल निकाल के देना चाहिए था, तूने उसे दुकान से ले जाके खाना खिला दिया। तुझे अपना दिल काट के दिल का टुकड़ा दे देना चाहिए था, मगर तूने अपनी जान को ज्यादा समझा मदीने के कुत्ते से। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं ना लो फुकाहम को। आला फरमाते मुझे मदीने में लगता है कि कहीं मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाए, वरना मैं आवाज से रोना चाहता हूँ, मदीने में जोर जोर से रोना चाहता हूँ, मगर मैं जोर से इस वजह से नहीं रोता मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कानों पे कोई तकलीफ ना गुजर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सौफ है समय खराशी है मदीने में यार, मदीने में तो अपने गुनाह याद आने चाहिए थे। हजरत जुनैद बगदादी मदीने गए, 10 सेकंड में बाहर को निकल आए। सलाम करके किसी ने पूछा, हम समझते थे आप बहुत देर तक रोते रहेंगे जालियों के पास, हुजूर के रोजे के पास। कहने लगे नहीं नहीं, मैंने हुजूर की बारगाह का अदब सीखा है कि जब मैं हुजूर के रोजे पे रहता हूँ ना तो मैं सांस नहीं लेता अपना, मैं सांस लेने को भी बेअदबी समझता हूँ। यार मदीने जाना था तो भी यही कहना चाहिए था, मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आसी भी है चाहिए ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं तमीज जहां खैर शर की है। और अल्लाह अल्लाह बाहें आके बंधे फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आला हज़रत फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह तुम्हें कभी मदीना मक्का दिखाए ना जिंदगी में तो वह जहां के बेअदबी मत करना। अगर वहां से ठुकरा दिए गए तो फिर कहीं नहीं बख्शे जाओगे, वहां बेअदबी मत करना, क्योंकि मक्का और मदीना ये तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, औलाद गौसे आज़म। सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि मैंने दुआ मांग के जाके सो गई तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में सूरज आया, सूरज ने पूरे घर को रोशन रोशन कर दिया। फिर मेरा ख्वाब खत्म हुआ तो मैं बरका बिन नौफिल के पास गई, मैंने कहा ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है ना खतीजा तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आने वाला है, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कहती है मैंने ना मेरा वक्त गुजरता गया, कहते वक्त आगे बढ़ गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फरमाती जब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई तो मैंने अबू तालिब को बुलाया, मैंने कहा देखो मैं बेवा औरत हूँ और जनाबे अबू तालिब आपसे ये अर्ज करने आई हूँ कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा आदमी मर चुका है, मेरा आदमी मर चुका है और मेरा बाप भी मर चुका है, मेरा भाई भी मर चुका है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। ये कुफ्फारे मक्का मेरे साथ धोखा करते, मेरी बकरी बेच देते और कहते वो खो गई मर गई, और मेरा ऊँट गायब कर देते, मेरा पैसा गायब कर देते, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें। सैयदा खदीजा कहती जब मैंने उनसे कहा ना तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मक्के के बाहर भी नहीं जा सकता। उनका मैं आपको आपके लिए नहीं, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं आपके भतीजे और शाम को गरीबों के घर में सारा पैसा दे आते हैं। कहा बिल्कुल सही कहती हो तुम। कहा मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ, यानी हुजूर की तरफ इशारा किया। वो कहने लगे बड़ा गैरतमंद है मेरा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। कहा मैं अपने खादिम को भेजूंगी, उन्होंने खादिम को भेजा, अपनी खादिमा को भेजा। सैयदा खदीजा कहती मैंने उन्हें से गुजारिश की, कहती मेरे घर जो था ना जब पूरब की तरफ दरवाजा खुलता था ना पश्चिम की तरफ, कहती जब मैंने उस दिन देखा ना कि पूरब की तरफ भी दरवाजा नहीं खुलता था ना पश्चिम की तरफ, कहती जब सूरज निकलता था तब भी नूर नहीं आता था, जब सूरज डूबता था तब भी रोशनी नहीं आती थी। मगर मैंने उस दिन देखा जब मैं झुक के काम कर रही थी, मैंने देखा मेरे पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया, पूरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया। मैंने कहा या अल्लाह कहीं सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया, निजाम शम्सी तो नहीं बदल गया। कहती मैंने पलट के देखा तो सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला था, पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी से पूरा घर जगमग हो रहा। खुर्शीद था कि जोर क्या बढ़ के चमकाता,
बेपर्दा जब वो रुख हुआ, कहती इतना हसीन चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, और वाकई में अल्लाह ने इतना हसीन किसी को बनाया नहीं। इधर देखो क्या मोहब्बत करते हो, इससे इससे इस हसीन से उस हसीन से, सारे हसीन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कितनों को तो बर्बाद कर दिया, कितने रह गए उन्हें भी बर्बाद कर देंगे। ये जो मोहब्बत, जिसे मोहब्बत कहते हो ना, ये मिल जाए तब भी आफत है, ना मिले तब भी आफत है। ऐसी मोहब्बत मत करो जो मिल जाए तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत उससे करो जो मिल जाए तब भी आबाद, ना मिले तब भी आबाद। यानी मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, और ना